बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे द प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, लेक्चर नंबर 4। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दौरान जो हमारे इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस फेस होते हैं, उनको डिस्कस किया था हमने। उसके साथ ही आज हम नए टॉपिक को लेकर चलेंगे। नया टॉपिक है द प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के लिए किस तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप मज़ीद जाने, मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सेशन आउटलाइन आपके सामने है। ये पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे। पहला द प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, J2EE platform overview, multi-tier model, container-based component model, support for client component, support for business logic components, J2EE standards। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके डिटेल हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले द प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। इन एंटरप्राइज एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए कौन से प्लेटफॉर्म है, उस एक प्लेटफॉर्म का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। Java provides single standard J2EE for implementing and deploying EE। यहाँ पे J2EE stand for Java to Enterprise Edition और EA Enterprise Application। जावा जो है वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए जावा टू इंटरप्राइज एडिशन एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है। सक्सेस ऑफ J2EE स्टैंडर्ड वाज, इस जो जावा प्रोवाइड करता है J2EE स्टैंडर्ड, असल में ये कंपनी सन, ठीक है जी, उसकी तरफ से ये जावा ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ के पर हम ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिनके लिए जावा प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती है। तो डिज़ाइन थ्रू ओपन प्रोसेस, उसके मतलब जो जावा ने ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया है उसकी सक्सेस होने की कौन सी रीज़न है। तो पहला पॉइंट ये डिज़ाइन थ्रू ओपन प्रोसेस, यानी इसके अंदर आप एप्लीकेशन जो डेवलप करते हैं वो ओपन प्रोसेस के थ्रू डेवलप होती हैं। मतलब आपको कोई ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक जो है फॉर्मेट को फॉलो करना, उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। इंगेजिंग ए रेंज ऑफ एंटरप्राइज कंप्यूटिंग वेंडर्स, यानी इसमें यह है कि आप कुछ ऐसी लाइब्रेरी या कुछ ऐसा कंपोनेंट या कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा कोड जो आपने डेवलप नहीं किया हुआ, किसी और ने राइट किया हुआ है, आप उस कोड को भी इंगेज कर सकते हैं अपनी इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो आप बना रहे हैं। मीट्स द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन सारी की सारी इस प्लेटफॉर्म के अंदर फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, जो जावा हमें प्रोवाइड करता है, जावा J2EE हमें प्रोवाइड कर रहा है। Addresses the core issues that slow down organization effort to maintain a competitive pace in the information economy। ठीक है, और उसके साथ साथ ऐसे तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करता है या ऐसे तमाम इश्यूज़ का सलूशन है इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो कि हमारे कंपटीटर्स कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर जो सलूशन है या अच्छी चीज़ें वो इसके प्लेटफॉर्म के अंदर भी मौजूद हैं। मैं दोबारा बता दूं आपको, जो प्लेटफॉर्म हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है J2EE, जावा टू इंटरप्राइज एडिशन। तो जावा टू इंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू आपको देता हूँ, इसमें होता क्या है, प्लेटफॉर्म कैसे होता है। J2EE is designed to support client server, multi-tier and distributed application। इसके अंदर आप क्लाइंट सर्वर, मल्टी टीयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टीयर की एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो क्लाइंट सर्वर को भी सपोर्ट करती हों, मल्टी टीयर को भी सपोर्ट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हो। सच एप्लीकेशन हैज़ 3 टीयर। तो एप्लीकेशन में 3 टीयर, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि क्लाइंट टीयर
क्या होता है, 2 टीयर क्या होता है, 3 टीयर क्या होता है और मल्टी टीयर क्या होता है। तो अब वो पहले जैसे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब वो उस इंट्रोडक्शन की बेस पे, उस बेस पे 2 टीयर या 3 टीयर की बेस पे हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। कैसे एप्लीकेशन हम देखेंगे, कैसे जावा जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसमें कैसे 3 टीयर्स के बेस पे हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जैसे क्लाइंट टीयर, मिडिल टीयर, बैक एंड टीयर। क्लाइंट टीयर क्या होता है ये आपको पहले भी बताया, मिडिल टीयर और बैक एंड टीयर तीनों का आपको पहले बताया, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लाइंट टीयर के अंदर यही चीज़ें आती हैं जहाँ पे क्लाइंट की जो मशीन है या क्लाइंट की डिवाइस है वो क्लाइंट टीयर है। ठीक है, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है आगे, वो चाहे ईजेपी कंटेनर के पास जाती है या वेब कंटेनर के पास भी जाती है या जेएमएस जावा मेल के पास, जिसके पास भी जाती हैं, ये हमारे सारे मिडिल टीयर्स हैं। मिड जो रिक्वेस्ट आप सेंड करते हैं क्लाइंट टीयर से मिडिल टीयर की तरफ, मिडिल टीयर उस पर प्रोसेसिंग करता है, देन उसको स्पेसिफिक EIS इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में से आपको जो क्यूरी होती है उससे जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसकी वो वापस आती है, वापस फिर वो आपके क्लाइंट के पास आ जाती है। यहाँ पे एक फायरवॉल लगी हुई है। ठीक है, फायरवॉल का क्या मतलब है कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो लोग हैं वो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं मिडिल टीयर को, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आउटसाइडर क्लाइंट है वो भी यूज़ कर सकें इस मिडिल टीयर को, तो उनको पहले इस फायरवॉल से गुजर के आना होगा। क्लाइंट टीयर में जस्ट क्लाइंट होते हैं, मिडिल टीयर के अंदर ईजेबी कंटेनर होता है। ईजेबी कंटेनर क्या होता है इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वेब कंटेनर, ये मिडिल टीयर में सारी चीज़ें जो होती हैं इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। बैक एंड टीयर क्या होता है, जो डेटाबेस होता है, जो फाइनल जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। जैसे हमने 3 टीयर के अंदर पढ़ा था कि हमारी एक क्लाइंट होता है, एक दरमियान में एप्लीकेशन सर्वर होता है, देन एंड पे डाटा सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड डाटा जो है वो इन डाटा सर्वर से लेता है, डाटा सर्वर वापस एप्लीकेशन सर्वर को देता है, एप्लीकेशन सर्वर वापस क्लाइंट को देता है। ठीक है, तो ये हमारा EIS यहाँ पे बैक एंड टीयर है, और मिडिल टीयर जो है ये हमारा EGP कंटेनर है, और क्लाइंट टीयर ये वाला है हमारा। ठीक है, आपको अब इसका ओवरव्यू पता चल गया जावा टू एंटरप्राइज एडिशन का ओवरव्यू क्या है। इसके बाद जावा टू कुछ सम आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म। इस जो स्टैंडर्ड जावा प्रोवाइड करता है इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? एप्लेट्स एंड जावा बीन्स, मल्टी टीयर मॉडल, कंटेनर बेस्ड मैनेजमेंट, सपोर्ट फॉर क्लाइंट कंपोनेंट, सपोर्ट फॉर बिजनेस लॉजिक, सपोर्ट फॉर J2EE स्टैंडर्ड्स। एप्लेट्स और जावा बीन्स क्या होती हैं, मल्टी टीयर मॉडल क्या होते हैं, कंटेनर बेस्ड कंपोनेंट मैनेजमेंट, सपोर्ट फॉर क्लाइंट कंपोनेंट, सपोर्ट फॉर बिजनेस लॉजिक, सपोर्ट फॉर जावा टू एंटरप्राइज एडिशन स्टैंडर्ड, इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एप्लेट एंड जावा बीन्स। ये एप्लेट एंड जावा बीन्स का इंट्रोडक्शन। एप्लेट्स क्या होते हैं और जावा बीन्स क्या होती हैं, ये दोनों चीज़ें जो हमारे जो J2EE प्लेटफॉर्म है उसके अंदर यूज होती हैं। तो पहले हम एप्लेट, जो एप्लेट होते हैं, जावा एप्लेट एंड जावा बीन्स और जावा क्लासेस। ठीक है, एप्लेट्स हैं ये भी क्लासेस होती हैं, ये भी प्रोग्राम होता है, जावा बीन भी एक प्रोग्राम होता है। जावा एप्लेट्स जो होता है ये छोटा प्रोग्राम होता है। एप्लेट्स आर स्मॉल एप्लीकेशन दैट आर एक्सेस ऑन एन इंटरनेट सर्वर, transported over the internet, automatically installed and run as part of the web document, limited access to resource and client, provide GUI, run complex computation and avoid it from viruses। एप्लेट्स ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, इनको आप किसी और एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो एम्बेड भी कर सकते हैं। जैसे आपने आजकल प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स, ठीक है, तो ये एप्लेट्स और प्लगइन तकरीबन मिलते जुलते हैं उनकी फंक्शनैलिटी से। एप्लेट को हम ब्राउज़र के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एप्लेट हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, उस इंटरफेस के थ्रू हम जो है वो आगे रिक्वेस्ट जो है कंप्यूटेशन कर सकते हैं, कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कर सकते हैं। और जावा बीन्स क्या होती हैं, ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैज बीन डिजाइंड टू बी रीयूजेबल इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैज बीन डिजाइंड to be reusable in a variety of different environment।
जावा बीन्स भी एक जावा क्लास ही होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैज बीन डिजाइंड टू बी रीयूजेबल इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है या एक ऐसी जावा की क्लास होती है जिसको रीयूज किया जा सकता है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन एप्लेट्स होते हैं उनकी एक रिस्ट्रिक्शन है, उनको आप एक ख़ास पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ बीन। बीन के यूज़ करने पर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मे परफॉर्म ए सिंपल टू कम्प्लेक्स फंक्शन। बीन में बी विजिबल टू यूज़र। जो जावा बीन है ये यूज़र को विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। विजिबल कैसे होगा, एक बटन शो हो जाएगा, बैक एंड पे प्रोग्रामिंग हुई होगी। बीन में भी इनविजिबल। इनविजिबल कैसे होगा, डिकोड ए स्ट्रीम ऑफ मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। ठीक है, तो कोई भी मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन है उसको रियल टाइम पे स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, उसके दिखा रहा होता है आपको। ये जावा बीन्स और एप्लेट में छोटा सा डिफरेंस था। जावा एप्लेट्स एंड जावा बीन आर जावा क्लासेस। ठीक है, जावा एप्लेट्स आर स्मॉल एप्लीकेशंस, जावा जबकि जावा बीन इज ए कंपोनेंट कोडेड फॉर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। यानी एप्लेट्स जो है वो एक छोटा सा एप्लीकेशन है या एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है और इसको हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जावा बीन को हम कहीं भी रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़र से विजिबल भी कर सकते हैं और इनविजिबल भी कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जावा और बीन्स और एप्लेट्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लेट्स एंड जावा बीन्स। उसके बाद मल्टी टीयर मॉडल। J2EE प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ए मल्टी टीयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मॉडल। J2 एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म मल्टी टीयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मॉडल। ठीक है, कि J2 जो है वो मल्टी टीयर जो है मॉडल है उसको भी फॉलो करता है। वेरिएट स्पॉट्स ऑफ एन एप्लीकेशन कैन रन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, मुख्तलिफ जैसे हमने पढ़ा था 3 टीयर अंदर क्या होता है, हमारा क्लाइंट एक किसी जगह पे होता है, क्लाइंट किसी जगह पे होता है, फिर हमारे एप्लीकेशन सर्वर वो डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद होते हैं। तो आगे डाटा सर्वर भी मुख्तलिफ जगह पे पड़ा होता है, डाटा सर्वर भी हमने मुख्तलिफ बनाए होते हैं, एक डाटा सर्वर वो किसी और काम के लिए, एक डाटा सर्वर किसी और काम के लिए। तो वो सारे जो है जावा का जो प्लेटफॉर्म है J2EE ये मल्टी टीयर को सपोर्ट करता है। जे जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्रोवाइड 3 टीयर्स, क्लाइंट टीयर, मिडिल टीयर एंड बैक एंड टीयर। ये चीज़ें हमने पीछे पढ़नी है कि जावा टू एंटरप्राइज एडिशन 3 टीयर देते हैं। क्लाइंट टीयर क्या था, फॉर क्लाइंट विद फायरवॉल्स। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये क्लाइंट टीयर क्या होता है, ये वाला क्लाइंट टीयर है। ठीक है, इसके अंदर ये फायरवॉल भी है तो इसको क्लाइंट टीयर कहते हैं। उसके बाद मिडिल टीयर, वन और मोर टीयर्स प्रोवाइड क्लाइंट सर्विसेज इन वेब कंटेनर यूजिंग वेब टीयर, बिजनेस लॉजिक तो एंटरप्राइज जावा बीन टीयर। तो मिडिल टीयर जो होता है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट पे होता है, जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ कंपोनेंट है, एक ईजेबी कंटेनर है, वेब कंटेनर है, JNDL है, JMS है, ये जावा मेल है। ये एक मिडिल टीयर जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, बैकएंड टीयर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजिंग इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टीयर। बैकएंड जो हमारा टीयर होता है उसके अंदर इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ पे एक्चुअल हमारा डाटा पड़ा होता है। जैसे इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जो हमारा एक RDB भी हो सकता है, यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो सकती है, या लिगेसी एप्लीकेशन। लिगेसी एप्लीकेशन मतलब जो पुरानी एप्लीकेशन, बड़ी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा होता है। क्लाइंट जो है क्लाइंट टीयर से रिक्वेस्ट सेंड करता है मिडिल टीयर की तरफ, मिडिल टीयर उस रिक्वेस्ट की बेस पे इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम से डाटा लेता है और वापस भेजता है, वापस ये मिडिल टीयर जो है क्लाइंट टीयर के पास भेजता है। उसके बाद आ गया कंटेनर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। J2EE इज ए कंपोनेंट बेस्ड मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन कंटेनर। ठीक है, जावा एंटरप्राइज एडिशन जो है ये कंपोनेंट्स बेस्ड मॉडल है, यानी इसके अंदर आप मुख्तलिफ कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कंपोनेंट देखे हैं पीछे इस डायग्राम के अंदर, एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, 3 डिफरेंट कंटेनर है। ये तो एग्जांपल के लिए 3 दिए हुए हैं,
ज़्यादा सारे कंटेनर ऐड हो सकते हैं। तो हर कंटेनर का एक अपना टास्क है। ये जो कंटेनर है इसका अपना टास्क है, ये जो कंटेनर है इसका अपनी फंक्शनैलिटी है, और ये जो कंटेनर है इसकी अपनी फंक्शनैलिटी है। Containers are standardized runtime environment that provide specific services to component। ये आपको मैंने बताया कि हर कंटेनर का एक अपना टास्क होता है, स्पेसिफिक सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है कंपोनेंट। Component can expect these services to be available on any Java to platform from any vendor। ठीक है जी। तो इसमें जो कंपोनेंट जो हमें कंटेनर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक वेंडर के ऊपर, यानी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या एक स्पेसिफिक ब्राउजर एक स्पेसिफिक चीज़ एप्लीकेशन आप यूज़ करें फिर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, किसी भी जगह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल J2EE वेब कंटेनर रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी यही मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी समझाया कि J2EE वेब कंटेनर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। कैसे? एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, ये क्लाइंट है, यहाँ से ये इसके मिडिल टियर है, ये एक्सेप्ट करता है यहाँ से रिक्वेस्ट क्लाइंट की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है परफॉर्मिंग रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्ट टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, जब ये क्लाइंट इसकी रिक्वेस्ट आती है तो इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है कि ये किस कंटेनर के लिए, ईजेबी कंटेनर के लिए, वेब कंटेनर के लिए, या जावा मेल के लिए। फिर उसके बाद रिटर्निंग रिजल्ट टू द क्लाइंट। अगर तो इसके पास रिजल्ट मौजूद है तो यहाँ से इसको वापस कर देगा, रिजल्ट दे देगा। अगर नहीं है तो ये EIS के पास जाएगा, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में। वहाँ से वो उस जो क्यूरी आती है, रिक्वेस्ट आती है, उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके वापस कंटेनर के पास आती है, मिडिल टियर के पास आती है, मिडिल टियर बैक पे सेंड करता है क्लाइंट टियर के पास। All EJB container provide automated support for transaction। जितने भी इंटरप्राइज जावा बीन कंटेनर्स हैं वो ऑटोमेटेड सपोर्ट भी फ्राहम करते हैं। नहीं, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ ईजेबी कंपोनेंट, बीन लुकअप एंड अदर सर्विसेज, स्टैंडर्डाइज्ड वे टू एक्सेस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंटरप्राइज जावा बीन्स जो हैं, मैंने आपको बताया था जावा बीन्स क्या होते हैं। तो वो जावा बीन जो है वो ऑटोमेटेड सपोर्ट भी करते हैं, यानी एक स्पेसिफिक उनको इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो बार बार एक ही काम एक साइकिल के अंदर चलते रहते हैं, क्लाइंट से मिडिल टीयर से बैक एंड टीयर पर, बैक एंड टीयर से मिडिल टीयर पर, मिडिल टीयर से क्लाइंट टीयर की तरफ। तो ये एक और बीन जो होते हैं ये सर्विसेज जो आपने रिक्वायर्ड होती हैं उनको भी दिखते रहते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड वे होता है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करने का, ए मैकेनिज्म फॉर सेलेक्टिंग एप्लीकेशन बिहेवियर एट असेंबली और डिप्लॉयमेंट टाइम, सिक्योरिटी चेक्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सिक्योरिटी चेक्स रखे जाते हैं जब कोई भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट सेंड करता है मिडिल टीयर पे, वहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक होता है। और मिडिल टीयर जब रिक्वेस्ट सेंड करता है आगे बैक एंड टीयर के पास, तो बैक एंड टीयर भी पहले सिक्योरिटी चेक कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। J2EE specification define the component container but does not specify or restrict the container configuration। J2 जो है वो स्पेसिफिक कंटेनर तो प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया कि स्पेसिफिक कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंटेनर प्रोवाइड करता है। अब ये नहीं है कि ये स्पेसिफिक कंटेनर अब इसी काम के लिए रहेगा, आप इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट फॉर क्लाइंट कंपोनेंट, J2EE क्लाइंट ये प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वैरायटी ऑफ क्लाइंट टाइप्स। ठीक है, तो J2 जो है ये क्लाइंट को भी सपोर्ट करता है। कैसे? बोथ विद इन द इंटरप्राइज फायरवॉल एंड आउटसाइड, यानी क्लाइंट जो है बेशक वो फायरवॉल के अंदर से उसको एक्सेस कर रहे हैं या क्लाइंट जो है वो फायरवॉल के बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये बाहर वाले क्लाइंट है, ये फायरवॉल से अंदर वाले क्लाइंट है, दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है इजीली कंटेनर तक पहुंचने में मदद करता है। क्लाइंट्स कैन बी ऑफर्ड थ्रू वेब ब्राउज़र। ठीक है, क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वेस्ट को वेब ब्राउज़र के थ्रू जो है वो सेंड कर सकते हैं। कैसे? वेब ब्राउज़र में कैसे HTML के पेजेस होते हैं, उनके जरिए से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। HTML जनरेटेड डायनामिकली बाय जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, HTML जो कैसे जनरेट होती है वो जावा सर्वर पेजेस होते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट होती है ऐसे जावा जो सर्वर पेजेस भी होते हैं। JSP टेक्नोलॉजी और जावा एप्लेट्स यूज़ करके हम जो है वो वेब ब्राउज़र से मिडिल टीयर की तरफ से जा सकते हैं। क्लाइंट आर एज्यूम टू एक्सेस द मिडिल टीयर
primarily using web standard। ठीक है जी। clients are assumed to access the middle tier। client जो है वो आमतौर पर वेब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए मिडिल टियर को एक्सेस कर सकता है। नॉर्मल कौन से स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं? HTTP, HTML एंड XML। सपोर्ट फॉर क्लाइंट कंपोनेंट, कम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शन यूजिंग। ठीक है जी। कम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शन भी होती है। कैसे होती है? जावा बीन्स कंपोनेंट दैट इंटरेक्ट विद द मिडिल टियर यूजिंग सर्वलेट। जब क्लाइंट जो है वो मिडिल टियर से कनेक्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट से मिडिल टियर के पास जाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है। जैसे हम वेब ब्राउज़र में हम देखते हैं कि ऊपर हम सर्च लिखते हैं तो सर्च हमारी जो सर्च होती है सिलेक्टेड में डाटा शो हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक जाती है किसी चैनल के थ्रू, किसी प्रोटोकॉल के थ्रू। तो वो प्रोटोकॉल यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर कौन सा होता है? उसको कहते हैं सर्वलेट। सर्वलेट क्या होता है? सर्वलेट इज सिंपली ए क्लास। ठीक है, ये एक क्लास होती है। रिस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करती है। तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वलेट रन इन ए सर्वलेट कंटेनर विच हैंडल्स द नेटवर्किंग साइड लाइक HTTP रिक्वेस्ट, कनेक्शन हैंडलिंग। तो मतलब ये है कि सर्वलेट एक दरमियान में क्या कह लें कि एक हेल्पर जो क्लाइंट और मिडिल ईयर के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करता है उसको सर्वलेट कहते हैं। एक सर्वलेट की एग्जांपल है टॉम कैट। जैसे आपने वेबसाइट्स जो बनाई होंगी तो उसके अंदर जैम्प सर्वर आपने सुना होगा यूज होता है। ठीक है, वो जैम्प किस लिए होता है? सर्वर साइड जो कनेक्शन है उसको क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह अगर आपने जावा के अंदर काम करना है या जावा के लिए आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जावा के अंदर, तो आप क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको सर्वलेट कहते हैं। जावा बीन्स कंपोनेंट आर प्रोवाइड एज सर्विस एज एप्लेट दैट डाउनलोड इनटू यूजर ब्राउजर। जावा बीन्स कंपोनेंट्स आर प्रोवाइडेड एज सर्विस एज एप्लेट। जावा बीन जो कंपोनेंट होते हैं वो एज ए एप्लेट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड एज सर्विस एज एप्लेट दैट डाउनलोड इनटू यूजर ब्राउजर। To overcome issue of old and non-standard version of JVM support automatically। बाज़ औक़ात जो होते हैं वो लोगों ने या ऐसी चीज़ें अपने सिस्टम में इंस्टॉल की होती हैं जो स्टैंडर्ड नहीं होती, तो उनके लिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक JVM होता है। JVM को कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। वो ऑटोमेटिकली उस जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया होता है उसी के मुताबिक जो है वो डाटा शो कर देता है। जैसे पहले होता था कि आप ना वीडियो चलाते थे तो ऊपर आ जाता था कि आप एडोब फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करें, तो फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल होता था, उसके बाद वीडियो शो होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो पहले क्या था, कुछ ब्राउज़र जो सपोर्ट करते थे वो कैसे सपोर्ट कर लेते थे कि वो ऑटोमेटिकली वो जो प्लगइन एडोब फ्लैश प्लेयर उसको इंस्टॉल कर देता था। बाद जगह पर उसको इनेबल करना पड़ता था। तो ये जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, जबकि एप्लीकेशन जो नई सिस्टम पर बनी है जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, तो फिर जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, ये आपकी रिक्वेस्ट उसको एक ऐसे वे में कन्वर्ट करती है कि वो नए सिस्टम जो नया सिस्टम है वो पुराने सिस्टम को समझ सके। ठीक है, पुराने और नए सिस्टम को आपस में कनेक्शन करवाने के लिए जावा वर्चुअल मशीन होती है। शॉर्ट यही है। J2EE सपोर्ट्स अल्टरनेट क्लाइंट मॉडल इजीली। ठीक है जी, ये क्लाइंट को इजीली एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, इजीली वे प्रोवाइड करते हैं कि वो मिडिल टीयर के साथ एक्सेस कर सके। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया अगर वो नॉन स्टैंडर्ड होता है क्लाइंट वाला, क्लाइंट की डिवाइस नॉन स्टैंडर्ड है, तो हमारा जो सिस्टम हमने डेवलप किया है जावा के अंदर वो लेटेस्ट वर्जन है। अब नॉन स्टैंडर्ड वर्जन और लेटेस्ट वर्जन आपस में किस तरह कनेक्ट होंगे? JVM के थ्रू। Client tier beans can also be contained in a standalone application। क्लाइंट टियर बीन जो होते हैं वो एक अलग सेपरेट एप्लीकेशन भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। जावा वेब स्टार्ट टेक्नोलॉजी मेक्स एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पोर्टेबल बाय प्रोवाइडिंग ब्राउज़र बेस्ड डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, जावा वेब स्टार्ट टेक्नोलॉजी मेक्स एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पोर्टेबल। जावा वेब जो थी ये ऐसी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी जो पोर्टेबल बाय प्रोवाइडिंग ब्राउज़र बेस्ड डाउनलोड, यानी आप उसको ब्राउज़र के ऊपर रन कर सकें, इस तरह की जावा सर्विसेज प्रोवाइड करें।
This ensures that user can always access and work with the latest version of standalone application client. क्योंकि ब्राउज़र आपके लेटेस्ट अपडेट होते रहते हैं, इसके लिए आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़ता। तो ये एक इसकी फैसिलिटी होती है कि जावा वेब स्टार्ट वेब टेक्नोलॉजी मेक्स एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पोर्टेबल, यानी पोर्टेबल बना देता है। यानी आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग जैसे भी हुई है तो ये फिर भी आपको ईजिली एक्सेस प्रोवाइड करेगा। आपका Non-Java client can also provide J2EE services using servlet from middle tier। ठीक है, नॉन जावा क्लाइंट्स हैं वो भी मिडिल टीयर के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? सर्वलेट के जरिए। सर्वलेट क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन कैन बी बिल्ड इन क्लाइंट टीयर। ठीक है, पहले हमने पढ़े थे सपोर्ट फॉर क्लाइंट कंपोनेंट। ये क्लाइंट को किस तरह जो है जावा का ये जो प्लेटफॉर्म है जावा टू एंटरप्राइज एडिशन ये कैसे सपोर्ट करता है, ये जो हमने पीछे सारी चीज़ें पढ़ी हैं ये क्लाइंट के लिए पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस लॉजिक के लिए। इन बड़ी एप्लीकेशन हमने जब डेवलप करनी है, सिंपल एप्लीकेशन डेवलप करना, उसके लिए क्या है? सिंपल एप्लीकेशन कैन बी बिल्ट इन क्लाइंट ईयर। ठीक है, सिंपल जो एप्लीकेशन उनके लिए तो क्लाइंट ईयर काफ़ी उनमें डेवलप हो सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस लॉजिक या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या डल कर रहे हैं उसके लिए बिजनेस लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड इन मिडिल टीयर यूजिंग ईजेबी कंपोनेंट। ईजेबी क्या होता है? इंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट्स। इंटरप्राइज जावा बीन्स कंपोनेंट फैसिलिटेट डेवलपर। कैसे फैसिलिटेट करते हैं? फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक ऑफ एप्लीकेशन, अदर कॉम्प्लेक्सिटीज, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी आर हैंडल्ड बाय ईजेबी। ठीक है, इंटरप्राइज जावा बीन जो है ये फैसिलिटी डेवलपर को देते हैं कि वो अपनी जो सारी फोकस है वो सारा एप्लीकेशन की लॉजिक पर रखेगा, यानी बिजनेस लॉजिक पर रखेगा। आप किस तरह की एप्लीकेशन बना उस पर आपको कंसर्न होता है। ये नहीं होना चाहिए कि ये किस सिस्टम पे कैसे चलेगी, ये किस सिस्टम पे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये आपका हेड नहीं। आप जस्ट कोड करें, उसको हर सिस्टम पे चलाना जो है वो इस प्लेटफॉर्म का अपना काम है। EJB components are backbone of industrial strength and application architecture। EJB components जो होते हैं ये इंडस्ट्री इस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का एक बैकबोन है। इंटरप्राइज जावा बीन्स क्या है? एक बैकबोन है। इसके लिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन डेवलप करनी है, किस प्लेटफॉर्म के अंदर? J2EE जावा टू एंटरप्राइज एडिशन के अंदर। उसके बाद सपोर्ट फॉर बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट के अंदर क्या कहता है कि J2EE प्लेटफॉर्म कंपोनेंट दी complements the EJB specification by fully specifying the APIs that an enterprise bean developer can use to implement enterprise bean। ठीक है, छह मुख्तलिफ किस्म की APIs मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइनिंग द लार्जर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इन विच enterprise beans are used as business logic component। Defining the larger distributed programming environment in enterprise beans are used as business logic component। enterprise java beans के हैं वो भी एक कंपोनेंट के तौर पे यूज हो सकते हैं बड़ी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के दौरान। उसके बाद J2EE स्टैंडर्ड डिफाइन थ्रू a set of related specifications। Java to Enterprise Edition Standard is designed through a set of related specifications। Java to Enterprise Edition Standard जो है वो डिफाइन की स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन होती हैं, डिफाइन की जाती हैं कि ये स्पेसिफिकेशन होंगी। क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी? इंटरप्राइज जावा बीन स्पेसिफिकेशन, द जावा सर्वलेट एप्लीकेशन एंड जावा सर्वर पेजेस स्पेसिफिकेशन। इंटरप्राइज जावा बीन्स, अगर आपको जावा बीन्स की समझ आ गई तो फिर ये भी आपको समझ आ गया होगा कि द इंटरप्राइज जावा बीन स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है। द जावा सर्वलेट क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, एंड जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं। ये तीनों ये स्पेसिफिकेशन है। जब ये स्टैंडर्ड चीज़ें जब बताई जाती हैं ना कि ये प्रोग्राम स्टैंडर्डली आपने रन करना है, एप्लीकेशन स्टैंडर्ड वे के अंदर आपने एप्लीकेशन बनानी है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करता है। इंटरप्राइज जावा बीन स्पेसिफिकेशन, जावा सर्वलेट स्पेसिफिकेशन एंड जावा सर्वलेट पेजेस स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा और स्पेसिफिकेशन भी हैं, कंपेटेबिलिटी, टेस्ट सूट, J2EE रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन, J2EE SDK। ये टेस्ट सूट और SDK क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। J2EE compatibility test suite helps maximize the portability of application। आप भी कई ऐसी डिवाइस हैं जो जावा के उनकी बैकएंड प्रोग्रामिंग जो जावा पे हुई है, तो अगर आप उनको एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जिनके अंदर पुरानी जावा यूज़ हो रही है, जावा का नया सिंटैक्स या नया वर्जन नहीं यूज़ हो रहा, तो उसके लिए एक कंपेटेबिलिटी टेस्ट सूट होता है। वो कंपेटेबिलिटी टेस्ट सूट क्या करता है?
जो आपकी जो पुरानी एप्लीकेशन है उनको भी एक्सेस करने में मदद देता है। जैसे टेस्ट सूट बिगिंस वेयर द बेसिक जावा कन्फर्मेंस किट लीव्स अप। जो पुराने जावा वर्जन है उनके लिए जेसी के यूज होता है। जेसी के क्या होता है? जावा कन्फर्मेंस किट। ठीक है, ये किट जो होती है इसके जरिए वो पुराना कोड चलता है। लेकिन जब आपका नई डिवाइस के अंदर ये वाला कोड नहीं चलता तो उसके लिए ये CTS यूज होता है। CTS API has APIs that are not covered by JCK। ठीक है, जेसी के अंदर वो एबिलिटी जो जेसी के इंस्टॉल नहीं कर सकता वो CTS सॉल्व करेगा, यानी वो फैसिलिटीज आपको CTS प्रोवाइड करेगा। CTS टेस्ट ए J2EE प्लेटफॉर्म एबिलिटी टू रन स्टैंड एंड टू एंड एप्लीकेशन। CTS जो है ये टेस्ट करता है J2 प्लेटफॉर्म एबिलिटी टू रन स्टैंडर्ड एंड टू एंड एप्लीकेशन, कि कोई एप्लीकेशन जो है वो स्टैंडर्डली एंड टू एंड मतलब एक डिवाइस पे वो अकेले चल सकते हैं या नहीं चल सकते, इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं CTS के थ्रू। उसके बाद J2EE reference implementation, a complete implementation of J2 standard, represent an operational definition of the J2EE platform, a standard platform for running the J2EE compatibility test suite. It can be used by developer to verify the portability of an application. It is available in both binary and source code form। ठीक है जी, तो ये जो CTS है कंपेटेबिलिटी टेस्ट सूट, ये जो है एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर ये यूज़ होता है, उसको रन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा आप अपनी एप्लीकेशन की पोर्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कहाँ पे चलनी है और कहाँ पे नहीं चलनी, और अगर नहीं चलनी वहाँ पे CTS काम करेगा। इट इज़ अवेलेबल इन बोथ बाइनरी, ये आप बाइनरी और सोर्स कोड दोनों में अवेलेबल है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। J2EE SDK इज अवेलेबल इन बोथ बाइनरी एंड सोर्स कोड फॉर्म, यानी ये भी J2 SDK क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये भी दोनों फॉर्म में है। किस फॉर्म में? बाइनरी एंड सोर्स कोड फॉर्म में। फ्री ऑफ फॉर डेवलपर टू अडॉप्ट J2 स्टैंडर्ड। ठीक है जी, ये डेवलपर्स के लिए फ्रीली अवेलेबल है। उसमें नेदर कमर्शियल प्रोडक्ट नॉर फॉर कमर्शियल यूज़, ये इसको यूज ना सॉरी neither commercial product nor for commercial use। आप इसको कमर्शियल प्रोडक्ट या कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको अपने अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज टू डेवलप प्रोटोटाइप्स एंड डेमो, यानी कमर्शियली आपने इसको यूज़ नहीं करना, आप प्रोटोटाइप्स बना लें या डेमोज बना लें, छोटे एप्लीकेशन जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आल्सो इंक्लूड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स टू सिंपलीफाई डेवलपमेंट। Also include J2EE tutorials which provide step-by-step examples and information that developer need to begin working with the platform। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ट्यूटोरियल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, उस ट्यूटोरियल के अंदर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन दी होती है कैसे जो डेवलपर हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं या कैसे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।